सो फ्रेंड्स, महादेव मेडिटेशन चैनल के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। सूक्ष्म लोक की विशेषताएं भाग 4 में सूक्ष्म लोक की बारीकियों, खूबियों एवं जटिलताओं जैसी विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। आप सबको हम ये बताते चलें कि इस तथ्य पे आप सबको जरा सा भी विश्वास नहीं होगा। हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनि एवं ज्ञानी जन आज के बुद्धिजीवियों की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान एवं 500 गुना ज्यादा अनुभवी थे। उन ज्ञानी जनों को यह एहसास हो चुका था, सूक्ष्म अवस्था ही वो अवस्था है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोकों की यात्रा की जा सकती है। हमारे ऋषि मुनि जन को इस तथ्य का बोध हो चुका था। चेतना ही वो एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स में फैली हुई है। ब्रह्मांड का कण कण इस एनर्जी से भरा हुआ है। तो फिर सूक्ष्म शरीर, स्वप्न शरीर एवं भौतिक शरीर चेतना जैसी एनर्जी से कैसे वंचित रह सकती है। चाहे किसी भी अवस्था का शरीर हो, चेतनामयी ऊर्जा से ही गतिमान होता है। भौतिक शरीर से जब जीवात्मा अर्थात चेतना बाहर निकल जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। तब इसका कोई अर्थ नहीं होता। चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। इसका मतलब शरीर की चेतना ब्रह्मांड के महाचेतना में समाहित हो जाती है। इस तरह भौतिक शरीर से ज्यादा चेतना का बोध करना चाहिए। सूक्ष्म अवस्था अपने आप घटित कोई भी शरीर अवस्था के अनुरूप ही प्राप्त होता है। भौतिक अवस्था में भौतिक शरीर की प्राप्ति होती है, स्वप्न अवस्था में स्वप्न शरीर की प्राप्ति होती है, सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। अवस्थाओं के अनुरूप शरीर बदलते रहते हैं। अक्सर सुनने में आता है, लोग कहते हैं हम सूक्ष्म लोक गए थे, वहाँ पर हमने नदी, झरने एवं बड़े बड़े सागर देखे, वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ एवं अपने इष्ट देवों के दर्शन किए। वो जो कुछ भी उन्होंने देखा एवं अनुभव किया वो सब कुछ चित्त निर्मित घटनाएं थीं। वो सब कुछ देखने के पश्चात उनको लगा वो सूक्ष्म लोक में हैं, पर वो सूक्ष्म लोक में नहीं थे, वो सब चित्त निर्मित घटनाएं थीं। ऐसे अनुभव जो लोगों को होते हैं वो स्वप्न लोक एवं सूक्ष्म लोक के बीच के लोक की घटनाएं होती हैं। इस तरह से वो लोग सूक्ष्म लोक की सीमा को छूकर आते हैं। अगर आप सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ की घटनाएं एकदम नई एवं अजीबोगरीब अनूठे किस्म की होंगी, जिनको शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल होगा। जो एक बार सूक्ष्म लोक को देखकर आएगा वही इस रहस्य को समझ पाएगा। सूक्ष्म लोक की घटनाएं भौतिक संसार की घटनाओं से संपूर्णतया भिन्न होती हैं। सूक्ष्म लोक की सीमा में प्रवेश करने के लिए उससे पहले 2 स्टेशनों से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेशन है जागृत अवस्था। इसमें आपको चेतना का बोध करना पड़ता है। जागृत अवस्था से चेतना जब स्वप्न अवस्था में पहुंचती है तब सुबह जागने पर स्वप्न अवस्था में देखे गए हर दृश्य आपको स्मरण रहते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के मध्य सेतु का निर्माण हो जाता है। सेतु निर्माण के पश्चात दोनों अवस्थाओं की स्मृतियां एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं। अगर स्वप्न अवस्था तक अपनी चेतना को पहुंचाने में कामयाब रहे तो ये मान के चलिए वहां से सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था की चेतना ही सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करने की चाबी है। सूक्ष्म अवस्था में चरणबद्ध तरीके से पहुंचा जा सकता है। दोनों अवस्थाओं में चेतना का बोध होने पर बड़ी ही आसानी से आप सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। आपके भौतिक शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से आप भौतिक जगत का सुख भोगते हैं, इन 5 इंद्रियों को ईश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आप इनको सुख भोगने का माध्यम बनाएं, जबकि सच तो कुछ और ही है। ये इंद्रियां भौतिक शरीर से बाहर निकलने का मार्ग हैं।
इसका जीता जागता उदाहरण यह है शरीर की संपूर्ण चेतना अगर आप तीसरे नेत्र पर स्थिर कर दें तो वहीं से सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाएगा। सच पूछिए तो मनुष्य जीवन का आधा से ज्यादा भाग अचेतन अवस्था में ही गुजर जाता है। रात्रि काल की गहरी निद्रा बेखबर, अनजान एवं बेहोशी के हालात में ही गुजर जाती है, जहाँ चेतना संपूर्णतया शून्य होती है। जो लोग गहरी निद्रा में अपनी चेतना को स्थिर रखने में कामयाब हो जाते हैं, उनकी बुद्धि उत्तम गुणों वाली हो जाती है। अपरोक्ष अनुभवों से सामान्य बुद्धि निखरकर दिव्य गुणों वाली हो जाती है, जिससे सूक्ष्म शरीर का बोध होना बड़ा ही आसान हो जाता है। वो तो सूक्ष्म लोग हैं जहाँ दिव्य जीव आत्माओं का बसेरा है। वहाँ के सूक्ष्म जीवों की बुद्धि अपरोक्ष अनुभवों से तराशी गई होती है, शुद्ध, साफ, पाक, निर्मल एवं दिव्य होती है। स्वयं भगवान बुद्ध ने बहुत पहले ही बता दिया था, जीवन का हर पल, हर क्षण ध्यानमयी एवं चेतनामयी होना चाहिए। जो चेतना मानव काया में विराजमान है, वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई है। स्वयं के चेतना का विस्तार ही सूक्ष्म लोक की यात्रा का माध्यम है। सूक्ष्म लोक की विशेषताएं भाग 4 में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, आप सबने हमें इतने प्यार से सुना। आप सबके भीतर बसे उस दिव्य पुंज दैवी शक्तियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। फ्रेंड्स, आप सबके सब्सक्राइब करने एवं कमेंट्स करने से हमें आप सबके प्यार का एहसास होता है। प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना हमें न भूलें। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।